नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो भाई महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की उसको जो फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और पेपर का नाम रहेगा मैकेनिक्स। तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, 3 यूनिट्स में आपका सिलेबस, तीनों यूनिटों के छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक सुनना। भाई आप लोग क्या करते हो, मैं जैसे बोलता हूं आप सुनते नहीं हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अपन को हर एक चीज को सुनना है ताकि अपना पेपर अच्छा जाए। मैं जो क्वेश्चन बताऊं आप इनको रट के चले जाना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सारी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो और फिजिक्स के अलावा जितने पेपर हैं सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, चाहे माइनर मेजर बीएससी एस इसी जितने पेपर लगेंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप है ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई दूसरा काम क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को। और ये इंस्टाग्राम है झुंझुनू एजुकेशन, इस पे आप अपना नाम और एमडीएसयू लिख के भेज देना, आपको एमडीएसयू ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारे लोग इस इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन को। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इस इंस्टाग्राम पे अपना नाम और साथ में मैसेज में भेजना, एमडीएसयू आपको जोड़ दिया जाएगा भाई। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने पेपरों के सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो भाई चलते हैं पहली यूनिट पे। यूनिट फर्स्ट है, उसके जो अपन छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों देखेंगे। तो इसमें पार्ट ए है, वो रहेगा छोटे क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का, कि छोटे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे। अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस को देखेंगे इस प्रकार से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, जो जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय तंत्र हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है। इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम्स हैं उनको समझाना है कि क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, सारी जानकारी आपको इसमें देखनी है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम्स, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय तंत्र को समझाइए। फटाफट एक बार यार सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए झुंझुनू एजुकेशन को, ये नाम अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं भाई। शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड है, वो है छद्म बल या कल्पित बल क्या है। ठीक है, छद्म बल या कल्पित बल क्या है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ ए कोरिलियस फोर्स इन नेचर। कोरिलियस बल की जो प्रकृति है उसकी दो अनुप्रयोग बताने भाई। कोरिलियस बल पे निबंधात्मक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, निबंधात्मक, इसको लिख लीजिए, निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कोरियोलस बल का, तो इसको ढंग से पढ़ना भाई, बड़ा क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, कोरियोलस बल का। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत के दो मूल अभिकृत लिखिए। स्टेट द टू बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देखना भाई, लिख लो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, जो विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत है उसके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। मित्रों जो जो मैं बता रहा हूं इनको अपने माइंड में सेट कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लंबाई में संकुचन उसका सूत्र बताइए। लंबाई में संकुचन का सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मूविंग क्लॉक्स रनिंग स्लो। समय विस्तार की जो अवधारणा है इस पे आपको टिप्पणी देखनी है भाई, देख लेना। ठीक है, टिप्पणी देख लेना किस पे, क्लॉक्स रनिंग स्लो पे। इस प्रकार से समय विस्तार की जो अवधारणा है उस पे आपको टिप्पणी देखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। पढ़ लेना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, छपेगा भाई, 100% छपेगा क्वेश्चन, इसको रट्टा मार लेना। अब अपन चलते हैं पार्ट बी पे। देखो छोटे वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनको रट लेना, और भाई आपके माइंड में नितेश तिवारी और झुंझुनू एजुकेशन नाम रहना चाहिए एनी टाइम, ताकि आपको पता चले कि एकमात्र झुंझुनू एजुकेशन है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर यूनिट वाइज आपको कोई भी बता दे तो मेरी गारंटी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू एजुकेशन बताएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सब लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पेपर में छपेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन। चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे उनकी अपन बात करेंगे। तो एक बार सब लोग चैनल को सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना यार, जितने बच्चे जुड़े हुए ना वीडियो लाइक कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। विस्थापन और वेग के लिए गैलीलियन रूपांतर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, विस्थापन और वेग के लिए
गैलीलियन रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करना है, उत्पन्न करना है, ठीक है। कौन सा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, किसके लिए? विस्थापन और वेग के लिए। मित्रों ये समझने की आवश्यकता है किसके लिए क्या करना है, विस्थापन और वेग के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा लोरेंज रूपांतर समीकरण, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। लोरेंज भाई मोस्ट है। डिराइव द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोरिलेस एक्सीलरेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम इन रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरिलेस त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई कोरिलेस जो बल है और कोरिलेस जो त्वरण है उसको अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन शानदार रहेगा, वहां से छप छप सकता है, तो आप लोग इसको एक बार रट लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पेपर के लिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो भाई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मित्रों वो इस प्रकार से है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज इन रिलेटिविटी। आपेक्षिकता के लिए वेगों, आपेक्षिकता में जो वेग का योग है उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। आपेक्षिकता में वेगों के योग का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है explain the principle of multi-stage rocket and derive the expression for its final velocity। जो बहुचरणीय रॉकेट के सिद्धांत को समझाइए एवं इसके अंतिम वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। ये सूत्र व्युत्पन्न करने वाले जो मैं बता रहा हूं ना आप उनको याद करना, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है डिफाइन reduced mass and so how a two body problem is reduced to one body problem। जो सामान्य द्रव्यमान है उसको परिभाषित करना है और दिखाना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना है कि दो पिंड समस्या को एक पिंड समस्या में कैसे बदला जाता है। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। इसके बाद फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट थर्ड चल रही है भाई, सॉरी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि जो छोटे वाले क्वेश्चन है सबसे पहले अपन उनकी बात करेंगे। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे वाले क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कणों के निकाय के लिए कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की परिभाषा कम से कम आपको याद रखनी है भाई। कोणीय संवेग आखिरकार होता क्या है। अगला क्वेश्चन है दृढ़ पिंड के मुख्य अक्षों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ राइट बॉडी। राइट बॉडी है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो दृढ़ पिंड है उसके मुख्य अक्ष कौन कौन से हैं वो आपको बताने मित्रों। अगला क्वेश्चन है लट्टू की अयन गति। शानदार है भाई, एक लट्टू से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो स्पाइनिंग टॉप है, प्रेसिशन उसका जो है वो आपको पूछेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आप लोग लिख लो भाई। चारों प्रत्यास्थता गुणांकों के नाम लिखिए और इनसे सिद्ध करना आएगा भाई। प्रत्यास्थता गुणांक है y, ईटा, k और सिग्मा, ये आपको याद रखने हैं भाई। प्रत्यास्थता गुणांक कौन कौन से हैं उनके नाम में लिख रहे हैं। इस प्रकार से भी आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए और इसकी सैद्धांतिक सीमाएं दीजिए। डिफाइन पॉइसन रेशियो एंड गिव इट्स थ्योरेटिकल लिमिट्स। ओके, कि पॉइसन अनुपात क्या है लिखिए। व्हाट इज द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट फॉर ए सिलेंडर। बेलन के लिए प्रति इकाई ऐंठन बल आघूर्ण क्या है। जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसके लिए पर यूनिट ट्विस्ट प्रति इकाई ऐंठन बल आघूर्ण क्या होता है, ये आपको समझाना। अच्छा क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर लो। और देखो मैंने जो इंस्टाग्राम बताया आपको, झुंझुनू एजुकेशन नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो करके आप मैसेज में भेज देना अपना नाम और साथ में लिख देना MDSU। आपको MDSU अजमेर के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। बस अपना नाम लिखना और भेजना है, साथ में MDSU लिख के। पार्ट बी है लॉन्ग क्वेश्चन, दृढ़ पिंड की गति के लिए यूलर समीकरण। अच्छा है, यूलर समीकरण का सूत्र आपको उत्पन्न करना आना चाहिए भाई। यूलर समीकरण आपको उत्पन्न करनी आनी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे लिखेंगे यूलर समीकरण। ये लट्टू है ना, ये लट्टू रट लेना। लट्टू पहले घुमाते थे ना बचपन में अपन, वो लट्टू भाई ये घुमाओ और नितेश तिवारी का नाम अपने माइंड में सेट करो, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आने की संभावना रहेगी। घूर्णन करते हुए लट्टू है, उसकी अयन की गति की चर्चा करनी है एवं अयन कोणीय वेग का सूत्र व्युत्पन्न करना है। डिस्कस द प्रेसेशनल मोशन ऑफ स्पाइनिंग टॉप एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेसेशनल एंगुलर वेलोसिटी।
भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि 100% देख लेना। ये लट्टू वाला क्वेश्चन है ना, लट्टू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पिनिंग टॉप है, इसको पढ़ लेना। लट्टू को अच्छी तरीके से आप लोग इसे सूत्र वूत्र याद कर लेना, लट्टू के जितने भी है। प्रत्यास्थता गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना, अच्छा क्वेश्चन है। एवं बीम के आंतरिक बंकन आघूर्ण के लिए व्यंजन, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल बेंडिंग मोमेंटम ऑफ ए बीम। तो बीम है उसका आंतरिक बंकन जो है आघूर्ण के लिए उत्पन्न करना क्या, व्यंजक। अगला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर के मुक्त सिरे के अवनमन का सूत्र, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डिप्रेशन एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर है उसका जो मुक्त सिरा है उसके अवनमन का सूत्र व्युत्पन्न करना है। मतलब आपको बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है ना। देखो छोटे वाले अलग बता रहा हूँ, बड़े वाले अलग बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों एग्जाम में आएंगे, तो इनको देख लेना भाई अच्छे तरीके से। कि अपना टारगेट है प्रत्येक पेपर में 90% प्लस अपन को अचीव करना है। एक बार नेक्स्ट पेपर के लिए फिजिक्स के अलावा जितने भी पेपर बच गए उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए सारे लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यूनिट 3 है, छोटे क्वेश्चन देखिए, सब लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अमंदित सरल आवर्ती अमंदित सरल आवर्त दोलित्र है, उसको परिभाषित करना है और उसको अवकल समीकरण ज्ञात करना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है, उसको डैम्पिंग भाई अमंदित सरल आवर्त कथी है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। एक दोलित्र का जो विशेषता गुणांक होता है क्यू फैक्टर वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है वो आपको बताना है। इसका ऑस्किलेटर का जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है उसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है, चालित दोलित्र में वेग अनुपात की स्थिति क्या है। चालित दोलित्र में वेग अनुपात की स्थिति क्या है इसको आपको समझाना है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर वेलोसिटी रेजोनेंस इन ए ड्राइवन ऑस्किलेटर। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, युग्मित निकाय की सामान्य विधाएं क्या है। व्हाट आर द नॉर्मल मोड्स ऑफ ए कपल्ड सिस्टम। व्हाट आर द नॉर्मल मोड्स ऑफ ए कपल्ड सिस्टम। युग्मित निकाय की सामान्य विधाएं क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखना छोटे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। इस पर टिप्पणी पढ़ लेना मित्रों। अब इसमें जो थर्ड यूनिट है, लास्ट यूनिट है, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और भाई लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे अपन कि बड़े वाले क्वेश्चन कौन से रहेंगे। चालित आवर्त दोलित्र के अवकल समीकरण को हल करें एवं स्थायी अवस्था में आयाम का व्यंजक ज्ञात करें। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, ठीक है। चालित जो आवर्त दोलित्र है उसके लिए अवकल समीकरण व्युत्पन्न करना है। इसको मोस्ट लगाओ भाई, मोस्ट लगाओ। दो युग्मित दोलित्र है उनकी गति पर चर्चा करनी है और उनके बीच ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाना है। मतलब निबंधात्मक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई। डिस्कस द मोशन ऑफ टू कपल्ड ऑस्किलेटर एंड एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना, देखो लिखा है ना सब्सक्राइब ना फॉर नेक्स्ट पेपर। अगला पेपर देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं जो हम बताएंगे आपको। चालित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट भाई जो चालित आवर्ती दोलित्र है उसके लिए अवकल समीकरण व्युत्पन्न करना है। इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए तथा स्थायी अवस्था के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड इन द स्टडी स्टेट। इसमें क्या याद करना है, इसमें तो की फोकस, ये कुछ की फोकस है ना, इनको इंपोर्टेंटली इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। एक तो वेग अनुनाद, वेलोसिटी रेजोनेंस एंड आयाम अनुनाद, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की शर्तें भी पूछी जा सकती हैं, तो इनकी शर्तें आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, एक बात देखो, क्वेश्चन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करना भाई, क्योंकि तो सारे क्वेश्चन यहीं से बढ़ने वाले हैं। आबंधित आवर्ती दोलित्र की गति का समीकरण लिखिए, इसके अवकल समीकरण को हल कीजिए तथा अल्प अमंदित एंड डैम्प्ड स्थिति के लिए विस्थापन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, सोल्व इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन द अंडर डैम्प्ड केस। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद करना है, शानदार है भाई। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, ओके। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो की फोकस आ गया ना, ये पॉइंट्स याद करने आपको। ऊर्जा क्षय क्या होता है, विशेषता गुणांक, इनकी परिभाषा देखनी है। ये छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इनमें आप लोग लिख दोगे ना तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप याद की जाओगे और लिख दोगे एग्जाम में तो छपेंगे।
40 2 में औसत शक्ति 6 के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। दर्शाई की विशेषता गुणांक अनुनाद की तीक्ष्णता से किस प्रकार संबंधित है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेशंस इन ए ड्राइवर ऑस्किलेटर, सो हाउ द क्वालिटी फैक्टर इज रिलेटेड टू द शार्पनेस और रेजोनेंस। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन मित्रों, दो एक समान युग्मी दोलित्र हैं, उनकी गति का अपन को विश्लेषण करना है और सामान्य विधाओं की अवधारणाओं को समझाना है और उनकी आवृत्ति के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। एनालाइज द मोशन ऑफ टू आइडेंटिकल कपल्ड ऑस्किलेटर्स, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल मोड्स एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, एक समान है दोलित्र, उनकी गति का विश्लेषण करना है, वो कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे नहीं चलते, उनकी सामान्य विधाएं की जो अवधारणा वो आपको समझानी है। इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, एन युग्मित दोलित्रों के लिए गति का समीकरण समझाना है। विविक्त निकाय में तरंग संरचना की विवेचना करनी है। एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन कपल्ड ऑस्किलेटर। ये भाई देखने को मिलेगा एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसको भी पढ़ना। एक तो जो दो दोलित्र बताए थे ना एक समान, वो करने हैं। एक एन कपल्ड जो ऑस्किलेटर है इसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इन ए डिस्क्रीट सिस्टम। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे हम लोग अगला वीडियो अपलोड करें ना आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फटाफट भाई आप लोग झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और जो इंस्टाग्राम हमने आपको बताया है उसको आप लोग क्या करना, फॉलो करना सबसे पहले झुंझुनू एजुकेशन को, और उस पे मैसेज में अपना नाम और साथ में लिख देना MDSU, नाम लिखना अनिवार्य है, साथ में MDSU लिख देना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। आपको बस फॉलो करके भेजना है। फटाफट इंस्टाग्राम फॉलो करो, मैसेज में अपना नाम और MDSU लिख के भेजो। इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। भाई फिजिक्स के अलावा और भी पेपर है आपके, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग फटाफट इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, सभी तक शेयर कर दीजिए।